मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान से भारत के लिए एक थोड़ी बहुत खुशी देने भर की खबर है। दरअसल में ईरान ने 5 देशों के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्पष्ट किया है कि रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद नहीं है। साथ ही उन्होंने भारत समेत 5 मित्र देशों के जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने का ऐलान किया है। अरागची के मुताबिक भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन देशों ने ईरान से संपर्क कर सुरक्षित मार्ग की मांग की थी, जिसके बाद समन्वय के जरिए उन्हें अनुमति दी गई। हॉर्मुज सिर्फ दुश्मन देशों के लिए बंद है, लेकिन बाकी देशों के लिए खुला है। अरागची ने कहा, हम युद्ध की स्थिति में हैं, इसलिए अपने दुश्मनों और उनके सहयोगियों के जहाजों को गुजरने देने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कई जहाज मालिकों या उन देशों जिनके ये जहाज हैं ने संपर्क किया है और अनुरोध किया है कि हम हॉर्मुज से उनके जहाजों को सुरक्षित गुजरने को सुनिश्चित करें। इनमें से कुछ देशों के लिए जिन्हें हम मित्र मानते हैं या ऐसे मामलों में जहां हमने अन्य कारणों से ऐसा करने का फैसला किया है, हमारी सेनाओं ने सुरक्षित मार्ग प्रदान किया है। आपने खबरों में देखा होगा कि चीन, रूस, पाकिस्तान, इराक, भारत और कुछ अन्य देश, मेरा मानना है कि बांग्लादेश भी, ये वे हैं जिन्होंने हमसे बात की और हमारे साथ तालमेल बिठाया। यह भविष्य में भी जारी रहेगा, युद्ध के बाद भी। अरागची ने यह भी दोहराया कि अमेरिका के साथ कोई औपचारिक बातचीत नहीं हो रही है। उनके मुताबिक मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान बातचीत नहीं कहलाता। एक सरकारी टेलीविजन से बात करते हुए अरागची ने साफ किया कि बैक चैनल से संदेशों का आदान प्रदान करना औपचारिक कूटनीति नहीं है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा, अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। इसके साथ ही अरागची ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन अलग अलग माध्यमों से संदेश भेज रहा है, लेकिन तेहरान इसे औपचारिक वार्ता नहीं मानता। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस संघर्ष में अमेरिका अपने लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहा है। उनके मुताबिक अमेरिका न तो जल्दी जीत हासिल कर सका और न ही ईरान में सत्ता परिवर्तन कर पाया। अब्बास अरागची ने आगे कहा कि ईरान ने अपनी मजबूती का प्रदर्शन किया है और दुनिया को यह दिखा दिया है कि कोई भी देश उसकी सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता है, वह इस संघर्ष का स्थायी अंत चाहता है। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए leluram.com। शुक्रिया।